नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी। आज हम इस वीडियो में भारत के सिंचाई के साधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड्स होंगे। और यदि आप पहले से किसी क्वेश्चन जानते हो उसको कमेंट बॉक्स टाइप कर सकते हो। और इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? टाइम स्टार्ट नाउ। और अटेंशन, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 4 गुना बढ़ा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 4 गुना बढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? टाइम स्टार्ट नाउ। और अटेंशन, भारत के दक्षिणी भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। भारत के दक्षिणी भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? टाइम स्टार्ट नाउ। और अटेंशन, निम्नलिखित में से पंजाब राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। निम्नलिखित में से पंजाब राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? टाइम स्टार्ट नाउ। और अटेंशन, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से ऐसी कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है, यह कारण नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? टाइम स्टार्ट नाउ। और अटेंशन, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? टाइम स्टार्ट नाउ। और अटेंशन, सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? टाइम स्टार्ट नाउ। और अटेंशन, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित क्षेत्र खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? टाइम स्टार्ट नाउ। और अटेंशन, भारत के दक्कन के पठार में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। भारत के दक्कन के पठार के क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
बकिंगम नहर स्थित है? बकिंगम नहर स्थित है। टाइम स्टार्ट नाउ। और अटेंशन, बकिंगम नहर कोरोमंडल तट पर स्थित है। बकिंगम नहर कोरोमंडल तट पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्रों को सिंचित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्रों को सिंचित करती है? टाइम स्टार्ट नाउ। और अटेंशन, निम्नलिखित में से त्रिवेणी नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्रों को सिंचित करती है? निम्नलिखित में से त्रिवेणी नहर प्रणाली बिहार के क्षेत्रों को सिंचित करती है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में बकिंगम नहर फैली हुई है? निम्नलिखित में से किन राज्यों में बकिंगम नहर फैली हुई है? टाइम स्टार्ट नाउ। और अटेंशन, निम्नलिखित में से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बकिंगम नहर फैली हुई है? निम्नलिखित में से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में बकिंगम नहर फैली हुई है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।